नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। जैसा आपको पता है आज वर्कशीट लेट आई है तो सुबह हमें और भी काम होते हैं। डायरेक्टली आज मैं आंसर पे जाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें और भी काम देखने होते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो आपने पिछली बार सालिम अली का पढ़ा था उसी में से लिया गया है। कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपके लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे क्योंकि दूसरे मनुष्य वातावरण की दूसरी चीजों को मनुष्य की नजर से देखते थे, जबकि सालिम अली का नजरिया अलग था। वे पक्षियों से प्रेम करते थे तथा उनकी भाषा को समझते थे। जैसा कि आपको पता है सालिम अली गौरैयों से बहुत ही प्रेम करते थे। किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? मतलब वो पक्षियों से ज्यादा जुड़े, ज्यादा जानकारी मिले, इसलिए उनको किसने प्रेरित किया? तो इसका आंसर है, एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन, जो एयर बंदूक होती ना जो चलाते हैं, वो उनको दे दी से खेल रहे थे। कौन? सालिम अली। उनसे एक गौराया घायल हो गिर पड़ी, ठीक है। इससे सालिम अली के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने गौराया के बारे में सारी जानकारी जुटाई तथा यहीं से वे गौराया के देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद धीरे धीरे उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। मतलब उनका जो लगाव था सब पक्षियों के प्रति धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यहीं से वो मामा के यहाँ गए थे, एयरगन से खेल रहे थे और जैसे चिड़िया गौराया घायल होगी, और यहीं से इनका जो लगाव था कि चिड़ियों के प्रति बढ़ता चला गया। 1, 2, ये भी दूसरा है, यहाँ पे इनको 3 लिखना चाहिए था। टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनाने से क्या आशय था? टापू का मतलब एक जो पहाड़ों पे जो स्थान नहीं होता, जैसे टापू द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना जिसमें चारों तरफ पानी होता है, उसे टापू भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरे का आंसर है, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्हें स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है। टापू जैसे मैंने आपको बताया था ना, चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक जो क्षेत्र होता है जमीन, उसे हम टापू कहते हैं, ठीक। और टापू बंधन का सीमा, तो बंधन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक इस तरफ जमीन है, इसके यहाँ तरफ सारा पानी पानी है, तो इसकी सीमाएं होती हैं। सीमा का प्रतीक है। और सागर की कोई सीमा नहीं होती, सागर अथाह है, बिल्कुल वो कहीं भी जा सकता है। उसी प्रकार सालिम अली की बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे, ठीक है। उनकी खोज के लिए एक देश से दूसरे देश चले जाया करते थे। उनकी सीमा का कोई बंधन नहीं था, उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4, लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं लेखक की आंखें नम क्यों है? तो इसका आंसर है आपका चौथा, एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंके का खतरा मंडरा रहा था। प्रधानमंत्री चरण सिंह को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं, ठीक है। देखिए आज काफी वर्कशीट लेट आई, इस चीज को समझिए, ठीक है। हमें और भी काम होते हैं, तो आज सिर्फ आंसर से काम चलाइए आप। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ। यायावर, डिगना, नैसर्गिक, ठीक है। तो इन तीनों के अर्थ यहाँ पे लिख दिए गए हैं। इसका मतलब घुमक्कड़, इसका मतलब है हिलना, इसका मतलब है प्राकृतिक, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास में आज इतना ही। माय सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।